The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 जनवरी 2012 को गांधीनगर गुजरात में दिया। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए मोदी जी ने कहा कि 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा कि आज भी हमारे युवा वर्ग को वो प्रेरणा दे रहे हैं। समाज व्यवस्था कैसी रही होगी, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बीच इस देश का जनमन कितना निराशा की बुरी अवस्था में डूबा हुआ होगा। दूर दूर तक कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी। ऐसे समय बंगाल की धरती पर एक नरेंद्र का जन्म होता है। आज 150 साल उस घटना को पूरे हो रहे हैं। सिर्फ 40 साल का जीवन काल, आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ 40 साल का जीवन काल, और उतने समय में भी आज 150 साल के बाद भी हर नौजवान को वो आत्मा प्रेरणा दे रही है। वो व्यक्तित्व कैसा होगा, कैसा सामर्थ्य होगा उनके भीतर। आज भी हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान कितना ही मॉडर्न क्यों न हो, जींस की पतलून पहनता हो, लंबे गुंगराले बाल हो, फैशन में डूबा हुआ हो, आधुनिक होने का गर्व होता हो, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उसको स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के पास या उसकी छवि के पास जाने का अवसर मिले, तुरंत उसका सर झुक जाता है। यही इस देश की सही शक्ति है, यही तो इस देश की ताकत है। और मैं 150 साल के इस अवसर को, उस भक्ति को, उस शक्ति को राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। सरकार यह कार्यक्रम क्यों मनाना चाहती है? हम विवेकानंद जी के 150 साल क्यों मनाने जा रहे हैं? भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी हम लोगों के लिए कुछ काम छोड़ के गए हैं, कुछ कर्तव्य हमारे जिम्मे छोड़ करके गए हैं। एक शताब्दी से अधिक समय हुआ उनके जाने का, लेकिन अभी भी वो काम अधूरा है।
निर्णय हमें करना है कि क्या हमारे रहते हुए स्वामी विवेकानंद जी के वो सपने अधूरे रह जाए। दोस्तों, हम लोगों के रहते हुए स्वामी विवेकानंद के सपने अधूरे रहने चाहिए। वो सपने कौन पूरे करेगा? और इसी सपनों को पूरा करने का संकल्प करने के लिए ये 150वें वर्ष पर हमने युवा वर्ष मनाने का संकल्प किया है। साल भर हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। हर पल स्वामी जी का स्मरण करते हुए मां भारती के कल्याण के लिए हम जहां हो, जिस अवस्था में हो, कुछ न कुछ करें। इस संकल्पता को बढ़ाने के लिए, उसे और आगे बढ़ाने के लिए इस अवसर को हमने चुना है। आदरणीय अब्दुल कलाम जी बार बार कहते हैं कि भारत में स्पिरिचुअलिज्म की जितनी ताकत बढ़ेगी, यह देश बहुत आगे बढ़ेगा। भारत की आत्मिक शक्ति, भारत का आत्मा अध्यात्म है। उस अध्यात्म की प्रेरणा इन ऋषियों से, मुनियों से, वेद से विवेकानंद तक जो कुछ भी हमारे सामने उपलब्ध है, उसी से प्राप्त होता है। हम उसको अवसर के रूप में लें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब लोग निराशा में डूबे थे, अंधविश्वास था, अस्पृश्यता, जातिवाद, इसका जहर फैला हुआ था, राजे रजवाड़े मार काट में लगे हुए थे, ऐसे समय उस अंधकार के काल में भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं, मेरी भारत माता फिर एक बार जागृत हो गई है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरी भारत माता फिर एक बार जगत गुरु के स्थान पर विराजित होने वाली है। मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं कि फिर एक बार पूरी मानव जात का कल्याण का काम यही मेरी भारत माता करने वाली है। ये विवेकानंद जी ने उस समय कहे हुए शब्द थे। आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन क्या हम लोगों का दायित्व तो नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत मां के जागृत रूप को देखा था, उस जागृत रूप को पूरे परिपूर्ण करने का दायित्व इस पीढ़ी के नौजवानों का है, 21वीं सदी के हिंदुस्तान का है। भाइयों बहनों, हम भाग्यवान हैं, हम दुनिया के सबसे युवा देश है। हम दुनिया के सबसे युवा देश है। 65% से अधिक लोग इस देश में 35 साल से कम उम्र के हैं। कितनी बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है। और आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान में 24 करोड़ नए युवकों की संख्या जुड़ने वाली है। और दूसरी तरफ चीन में सिर्फ 2 करोड़ युवक बढ़ने वाले हैं और ब्राजील जैसे देश में सिर्फ 1 करोड़ बढ़ने वाले हैं। भारत की युवा शक्ति में आने वाले 20 वर्ष में 24 करोड़ युवकों का इजाफा होने वाला है। अगर ये हमारी युवा शक्ति है, तो इस युवा शक्ति के भरोसे हम भारत के भाग्य को बदलने के लिए इस अवसर को चुने और स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती से बढ़कर के कोई और अवसर नहीं हो सकता जो हमें कुछ करने की प्रेरणा दे। मित्रों, हर इंसान के मन में ईश्वर की प्राप्ति रहती है।
विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, सफलता का मंत्र देते हुए नौजवानों को कहते थे कि तुम्हें पागलपन सवार होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिवाय अपने ध्येय के तुम्हारा समर्पण कहीं और होना नहीं चाहिए। एकमात्र लक्ष्य की ओर अपना समर्पण रहेगा। अगर तुम्हारा फोकस ठीक रहेगा और उसके पीछे जी जान से जुड़ जाओगे तो जीवन में तुम भी सफल हो सकते हो। ये विवेकानंद जी कहा करते थे। भाइयों बहनों, हम भी क्या अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन महापुरुषों के शब्दों पर विश्वास करके अपने जीवन को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आहूत नहीं कर सकते? अगर हम सब मिलकर के भारत मां को जगत गुरु बनाने का सपना दे करके निकले और करोड़ों देशवासी अपने सपनों को आहूत कर दें, मित्रों, किसी की ताकत नहीं है कि हमें देश विश्व के जगत गुरु बनाने से रोक सकता है। मित्रों, छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए लोग दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही ऊंचे लक्ष्य रख करके चलने वाले लोग ही दुनिया में कुछ करके जाते हैं, दुनिया में बदल करके ला करके रहते हैं और दुनिया में परिवर्तन अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। और स्फूर्ति का प्रयास अगर हम करें, स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगाया था। एक नौजवान जिसके मन में इच्छा जगती है ईश्वर की प्राप्ति की, परमात्मा के दर्शन के लिए, जो मिले जहां मिले हर किसी को नरेंद्र पूछता रहता है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई भी संत मिले, महात्मा मिले, आंख से आंख मिला करके नरेंद्र पूछता रहता था, क्या आपने मुझे जैसे देखते हो वैसे ईश्वर को देखा है? और अगर देखा है तो क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? ईश्वर को देखने की इतनी ललक थी, इतनी तड़प थी, इतना पागलपन था। जो मिले जहां मिले एक ही सवाल उठता था, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे, अपनी मां से भी झगड़ा करते थे कि कोई तो मुझे दिखाओ ईश्वर है कहां, और ईश्वर के प्रति आशंका भी कर लेते थे। इतना भीतर से तूफान उड़ा था, पागलपन सवार हो गया था, ईश्वर को देखना है। और जब श्री श्री ठाकुर मिल गए, रामकृष्ण परमहंस मिल गए, उन्होंने कहा, हां, जैसे मेरी आंखों से मैं तुम्हें देखता हूं वैसे ही मैं ईश्वर को देखता हूं। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।